अद्भुत व्यक्तित्व के धनी। आज निरंतर निरंतर कितने वर्ष बीत गए, सुख, इंद्रियों की पूर्ति, मन की इच्छा, बुद्धि के निर्णय लेते लेते और अपने को सिद्ध करते रहे कि मैं ठीक हूँ। ये सारा अज्ञान मिथ्यात्व है। मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, धर्म क्या है, चाहिए क्या आपको इस संसार में, प्रभु ने सब बता दिया। अब आपने इन दिनों में धर्म को समझ करके सच्चा धर्म क्या है, सच्चा ध्यान क्या है, सच्चा सुख क्या है, सत्य क्या है, इसको अच्छी तरह से समझ लो, जान लो। बार बार हमें ये जीवन नहीं मिलेगा। तुम्हारा कोई अनंत, हमारा कोई अनंत पुण्य है कि प्रभु की वाणी इस पंचम काल में बरसी है। अनंत कृपा उस प्रभु की, प्रभु के प्रति अनंत श्रद्धा, अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। शासन देवों के प्रति, वीतराग साधिका निशा जी के प्रति, जो अथक प्रयास करके आपको साधना दे रही है। तुम सुन रहे हो पर इसको अपने जीवन में आचरण नहीं किया तो कुछ नहीं मिलने वाला। आज तक हमने अरिहंतों की, सिद्धों की स्तुति की है, प्रार्थनाएं की हैं, स्वाध्याय किया है। वो भी सभी ने नहीं किया। जिन्होंने किया है उसको धर्म मान करके संतुष्ट हो गए कि मैंने इतनी स्तुति कर ली, इतना पाठ कर लिया, इतना जप कर लिया, इतना स्वाध्याय कर लिया, इतने शास्त्र पढ़ ली। पर क्या इतना करने के बाद आप मुक्त हो जाओगे? पूछो अपने आप से। सिद्धों की स्तुति करने से कोई मुक्त नहीं हो पाया। कितनी स्तुति करते रहो, चाहे जन्म जन्म करते रहो, आप सिद्धों की स्तुति नहीं करना। सिद्ध बनने का पुरुषार्थ करना है कि मैं सिद्ध कैसे बनूं। महावीर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, और मुझे सिद्ध बुद्ध और मुक्त कैसे होना है? सबसे पहले तो देह के प्रति जो हमारी आसक्ति है, देह के प्रति हमारा जो प्रेम है, इसको समाप्त करना होगा। जब तक देह का प्रेम रहेगा, देह की आसक्ति रहेगी, देह का मतलब समझ लीजिए शरीर, शरीर के साथ तुम्हारा नाम, नाम के साथ तुम्हारा परिवार, परिवार के साथ तुम्हारा लिंग, गोत्र, परंपरा, और उसके साथ तुमने जो धन इकट्ठा किया, धन के साथ जो जो सुविधाएं ली आपने, अभी भी है और आगे और इकट्ठे करते चले जाओगे। और मन जो चाहता है उसकी पूर्ति के लिए धन इकट्ठा आदमी क्यों करता है? कि जो चाहेंगे हमें प्राप्त कर लेंगे। मन की पूर्ति के लिए, मन की इच्छाओं के लिए, इंद्रियों के सुखों के लिए हम सब ने धन इकट्ठा किया, परिवार बनाया, संबंध बनाए, कहीं सुख मिल जाएगा। आप स्वयं अपने भीतर झांक करके देखो, क्या सुख मिला? स्वयं निर्णय कीजिए। ये प्रभु की वाणी है, अरिहंतों की वाणी है। सुख ना देह में है, ना धन में है, ना परिवार में है, ना संबंधों में है। सुख आत्मा में है। इसलिए प्रभु की वाणी बार बार मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। कितनी करुणा बरस रही है प्रभु की। आत्मा आत्मा आत्मा। जिनका गहरा मिथ्यात्व छूट नहीं रहा, जिनकी गहरी पकड़ है देह के प्रति, बार बार वो चोट कर रहे हैं, आत्मा 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 आत्मा। और दृष्टि को बदल दीजिए। ये साधना आत्म दृष्टि की है, आत्म ज्ञान की है, आत्म रमन की है, आत्म श्रद्धा की है। आज तक तुमने ये देह के लिए जो कुछ भी किया, वो सारा सारा अज्ञान मिथ्यात्व है। इसको उल्ट करना होगा, देह को तपाना होगा। यहाँ
जैसे अभी आपको बताया गया कि एक कौशक में स्थित हो जाइए, तो आप एक कौशक में स्थित होकर के क्या करोगे? देह में पीड़ा होगी, भयंकर पीड़ा हो सकती है क्योंकि कर्मों की रचना होगी। देह का कुछ भी हो जाए, कौशक में रहना है, चाहे कितना भयंकर से भयंकर कष्ट आ जाए। देह एक आसन में स्थिर होकर के फिर भीतर क्या करोगे? मन वचन काया बुद्धि को अलग करके आत्मा में स्थित होना है। मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में आत्मा, आत्मा निराकार है, शुद्ध है, उसमें स्थित होना है। मतलब आत्मा में स्थित होकर के आत्मा में रमन करना है, आत्मा में उतरना है, आत्मा में डूबना है। और जितना आप स्थिर हो जाओगे और आप शून्य में चले जाओगे, फिर सुख झलकेगा। अभी सबको सुख झलक नहीं रहा होगा जो नए साधक हैं, पर थोड़ा थोड़ा किसी को सुख नजर आएगा। सुख भीतर है, बाहर नहीं है। जब तक तुम स्वयं को छोड़ोगे नहीं, यदि देह के प्रति आसक्ति रही, कौशक किया, मन में विचार आते रहे, आंखें खोल के देखते रहे, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। बस एक संकल्प, महावीर का संकल्प, जैसे महावीर ने संकल्प किया था, ऐसा संकल्प कीजिए। 4 दिन तक तो कीजिए कम से कम, और फिर पूरे जीवन तक करना है। और ये साधना 4 दिन की नहीं है, हर श्वास की साधना है। श्वास कितने व्यर्थ जा रहे हैं। हर श्वास में मैं आत्मा, मैं देह नहीं हूँ, इसका उपयोग बना रहे। और जैसे जैसे आप स्थिर होंगे, फिर क्या होगा? फिर जो बांधे हुए कर्म तुम्हारे अपने आप टूटेंगे, निर्जित होंगे। जितना भीतर जाओगे, जितना अंदर में रमन करोगे, देह की आसक्ति टूटेगी, मन नहीं चाहेगा। बुद्धि निर्णय लेगी, ये क्या कर रहे हो, कितने साल हो गए, पाठ करो, स्तुति करो, घूमो जाओ। मन बेचैन करेगा आपको। और कई कई किसी का मन तो भागने का भी करता होगा। आज तो नहीं, कल किसी का भागने का भी मन करता होता है। इसलिए हम पहले बांध देते हैं कि तुम नहीं जा सकते। इस साधना को अच्छी तरह समझ लो, अच्छी तरह समझ लो। देह की मौत, मन की मौत, बुद्धि की मौत, तुम्हारे सारे विचारों की कि मैं, मेरा विचार, मेरी परंपरा, मेरा गुरु, मैं जो कह रहा हूँ सत्य है, सब झूठ है, छोड़ दीजिए। कोई सत्य नहीं, तुम्हारा नाम नहीं, कोई लिंग नहीं, कोई जाति नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई परिवार नहीं, कुछ नहीं, अकेले महावीर की भांति अकेले। ये महावीर की साधना जो आपको मिल रही है, अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से मिल रही है, ये महावीर की साधना, चौथे आरे की साधना। विश्वास करो। लोग करके चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर मिथ्यात्व में आ जाते हैं, फिर मन को महत्व देते रहते हैं। इस तरह से जब आप स्थित हो जाओगे, फिर सुख भीतर से आता है। देह में पीड़ा होगी, पर पीड़ा गौन कर दोगे और सुख भीतर से आएगा। कर्म रचना होंगी, आत्मा के प्रति श्रद्धा प्रकट होगी। पहले आपको आत्मा के प्रति कि मैं, जो आपने सोच के आए थे, अपना नाम, पद, यश, प्रतिष्ठा छोड़ दीजिए। कुछ नहीं, केवल 4 दिन तक तो छोड़ दीजिए। मैं केवल आत्मा हूँ, और आत्मा में अकेला। कोई आत्मा, अनंत आत्मा में तुम अकेले, कोई तुम्हारा संगी साथी नहीं। एक पुद्गल पर भी हमारा अधिकार नहीं है, एक अणु पर भी हमारा अधिकार नहीं है। आप कितना धन इकट्ठा कर लो, सब छूट जाएगा, सब बह जाएगा। और आत्मा को क्या चाहिए? पूछो अपने आप को, कितना धन कमाया आत्मा के लिए कि शरीर के लिए? शरीर तो छूटेगा, परिवार भी छूटेगा, सब छूट जाएगा। फिर क्यों इकट्ठा किए जा रहे हैं? क्यों कर्मों का बंधन किए जा रहे हो? क्यों छल छदम किए जा रहे हो? क्यों आर्त ध्यान किए जा रहे हो? क्यों होता है आर्त ध्यान? समझते हो आर्त का मतलब क्या होता है? चिंता करना, दुखी होना, शिकायत करना, रोना, चिल्लाना, चीखना, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। परिवार में क्या होता है? झगड़े होते हैं, माता पिता का, पति पत्नी का, सारे झगड़े। कितने कर्मों का बंधन किए जा रहे हो? यदि आत्मा में आ गए तो आर्त ध्यान खत्म हो जाएगा। और धर्म ध्यान का मतलब स्तुति करने हैं, जो धर्म ध्यान है। इस साधना को अच्छी तरह से समझ लो। आप भोजन करोगे, नाश्ता करोगे, नाश्ता कौन करता है? विचार लाना। तुम जाओगे, अकेले जाना, जो कुछ भी आपने लेना अकेले लेना। हाथ डालोगे, कौन ले रहा है? शरीर कर रहा है। शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, दोनों को अलग अलग कर दीजिए।
हमेशा अलग थे, परंतु अज्ञानवश हमने आत्मा को महत्व नहीं दिया, शरीर को महत्व दिया। शरीर के साथ तुम्हारा मन, पांचों इंद्रियां, बुद्धि, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी परंपरा, तुम्हारी लाइकिंग डिसलाइकिंग, जो कुछ तुमने आज तक रखा है, रुचि, मेरा ये, मेरा वो, ये सब मेरा मेरा अलग कर दीजिए। मैं केवल आत्मा, शुद्ध आत्मा, वो आत्मा जो अरिहंतों में है, जो भगवान महावीर में आत्मा थी। महावीर का संकल्प पैदा तो कीजिए। तुम महावीर हो, तुम भगवान हो, अपनी भगवत्ता की पहचान कीजिए। क्यों भिखारी बन रहे हो? भिखारी मांग के भीख मांग रहे हो धर्म के लिए, लोगों के लिए सुख मिल जाए। कोई सुख नहीं दे सकता आपको, सुख तुम्हारे भीतर है। किसी से सुख मत मांगो। ये परिवार बनाया, कोई सुखी करने वाला नहीं, सब आपके सुख को लेने वाले हैं, सब लूटने वाले हैं। तुम स्वयं पर निर्णय कीजिए, जो कुछ हो गया हो गया। ऐसा नहीं कहते कि परिवार में रहो, पर रहो, अपना अस्तित्व बना के रहो, व्यक्तित्व को छोड़ दो। व्यक्तित्व का मतलब देह को महत्व देना, वो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आज के सारे कोर्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हैं। जो कुछ कोर्स ले रहे हैं, मेरा व्यापार ठीक चल जाए, मेरे बुद्धि ठीक रहे, मेरा दिमाग चलता रहे, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गए, वो सब व्यक्तित्व है। भगवान ने कोई व्यक्तित्व को महत्व नहीं दिया, केवल अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब आत्मा, आत्मा पर अटल श्रद्धा, अटल विश्वास, अटल निर्णय। इसको जीवन में अंग संग बना लो, फिर मन भागेगा, फिर मन वही करेगा। हम देखते हैं लोग साधना करके चले जाते हैं, 4 दिन के बाद, फिर महीना 2 महीने के बाद फिर वही वातावरण हो जाता है। फिर देख लेना, तुम्हारी मर्जी है, ये अवसर बार बार आने वाला नहीं है। आप बैठे हो, इस 4 दिन की साधना को महत्वपूर्ण संकल्प करके जाना, और एक एक श्वास का प्रयोग करो। आप एक एक श्वास का प्रयोग करो, और खुले में भी ध्यान आंखें बंद करने का नहीं है। आपने वाणी कल सुनी कि आंखें बंद हैं तो भीतर रमन, चाहे मन भागता रहे, दृष्टा भाव में रहो, और आंखें खुली हैं तो सब में परमात्मा, सब परमात्मा बैठे हैं। भूल जाओ किसी की शक्ल, किसी का रंग, कोई संबंध, सब भूल जाओ। केवल आत्मा, केवल आत्मा, केवल आत्मा। बाहर जाओ, वृक्षों को देखो, पत्तों को देखो, सबको देखो, आत्मा। चूहा है, बिल्ली है, कुत्ता है, सब में आत्मा है। हम भी कोई बिल्ली, चूहा, कुत्ता, शेर बने, नरक के निरीय बने, वनस्पति जगत में गए, सब में गए, फिर घृणा किससे करनी है? ये शरीर का स्वभाव क्या? अशुचि, सब अशुचि भरा दे, इसमें प्रेम करते हो, राग करते हो, है क्या राग करने जैसा? प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो, केवल 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 आत्मा हो। सुख आत्मा में है, शांति आत्मा में है, ज्ञान आत्मा में है, शक्ति आत्मा में है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक पूरा चेहरे में आत्म प्रदेश के स्पंदनों का अनुभव कीजिए। जो कुछ भी दिखाई देता है, दिखाई का मतलब अनुभव कीजिए। आंखें बंद हैं, सिर के सिरे से पूरे चेहरे से मन गुजारिए और आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। वो तुम हो, जो स्पंदन हो रहे हैं वो तुम हो। वो निर्विकार हैं, निर्विचार हैं, निर्गुण हैं। शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श से परे वो तुम हो। दोनों कंधे, दोनों हाथों से मन गुजारें और जो भी स्पंदन लगे उसका अनुभव कीजिए। एक प्रवाह सा बह रहा है, एक शक्ति का स्रोत सा बह रहा है। कुछ हिस्से में स्पंदन हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है। छाती का दायां भाग, बायां भाग, पेट, नाभि केंद्र, पीठ, रीढ़ की हड्डी का हर मन का, उससे मन गुजारें। दोनों जंघा, दाई जंघा, बाईं जंघा, दोनों घुटने, दायां घुटना, बायां घुटना, दोनों टांग, दाईं टांग, बाईं टांग,
दायां पांव बायां पांव, पूरे शरीर से मन गुजारें। आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक जो भी प्रवाह बह रहा है, जैसा जैसा आपको अनुभव आता है, वो आत्म प्रदेश तुम हो। यही तुम्हारा परिचय है। मैं आत्मा हूँ, केवल केवल आत्मा, शुद्ध आत्मा। ये तुम्हारा स्वरूप है, यही तुम्हारी पहचान है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक आत्म तत्व का प्रवाह बह रहा है, उसमें डूबो, गहरे 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 उतर जाइए। इसमें एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकती हैं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो अवझायनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तंग नमंग शांति जस धम्मे से आमनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण रण जगत में कोई होगा जो वे प्राणी करे का